थे, उस समय आपके मन में प्रभु को सुख देने के क्या क्या विचार आ रहे थे। जब उसका स्मरण करो तो हाथ से तो सेवा हुई, पर मन से उसी की हुई सेवा का जब स्मरण होगा तो वास्तव में की हुई सेवा हमारे जीवन में दृढ़ होगी। प्रभु का विहार कैसा है कि प्रभु के विहार का जो ध्यान धरे, प्रभु के विहार का जो स्मरण करे, प्रभु की लीलाओं में, प्रभु के विहार में वो सामर्थ्य है कि स्मरण करने वाले के मन का मंगल कर दे। और मन का मंगल कब हो? कि जब मन के अंदर प्रभु पधारे। आज अमंगल क्यों है? क्योंकि लाख प्रयत्न करने पर भी हमारे मन के अंदर प्रभु नहीं पधारते। लेकिन मन जब उन लीलाओं का स्मरण करता है तो अपन जानते नहीं, अपने वहां कीर्तन का क्रम बताया है, कथा श्रवण का क्रम बताया है, और तीसरा क्रम बताया है स्मरण का। प्रभु के नाम का कीर्तन, प्रभु के नाम का स्मरण और प्रभु की लीला का स्मरण, ये तीन वस्तुओं में से सबसे श्रेष्ठ प्रभु की लीला का स्मरण का प्रकार बताया। क्योंकि देखो, आप जब कीर्तन कर रहे हो तो कीर्तन तो किसी को दिखाने के लिए भी कर सकते हो। कीर्तन कर रहे हो पर इसलिए भी कर सक रहे हो कि सब लोग देख रहे हैं, मुझे गाना चाहिए, संग संग झीलना चाहिए। स्मरण भी किसी को दिखाने के लिए हो सकता है। आप यहां पे बैठे हो, मुझे ऐसा लग रहा हो कि आप यहां बैठ के बड़ा ध्यान से स्मरण कर रहे हो, पर हो सकता हो मैं गलत भी हूं। मुझे ऐसा लग रहा हो आप सुन रहे हो, पर मन तो हो अमेरिका में बैठी हुई दिकरी क्या कर रही होगी, वहां मेरा जमाई क्या कर रहा होगा, घर के अंदर बहू क्या कर रही होगी। हाँ, स्मरण श्रवण करने बैठो तो शायद ऐसा हमको लगे कि आप श्रवण कर रहे हो, श्रवण नहीं भी हो सकता। तो कीर्तन गाना, कथा का श्रवण करना, ये तो किसी को दिखाने के लिए भी हो सकता है। लेकिन जब स्मरण की बात आती है, लीला चिंतन की बात आती है, तो लीला चिंतन जब आप मन में करते हो, कोई देखने वाला नहीं, कोई वाहवाह करने वाला नहीं, कोई आपको कहने वाला नहीं। जब प्रभु की लीला का स्मरण आप करते हो तो किया हुआ स्मरण वो आपकी निजी वस्तु है, वो आपकी निजी इच्छा है। और प्रभु की लीला के श्रवण करने का जो प्रभाव आपके मन में पड़ता है, वो प्रभाव और किसी से जल्दी मन में आ नहीं सकता। क्योंकि मन की शक्ति का आपको अंदाजा नहीं। मन जिस वस्तु का चिंतन करता है उसे खींच के अपने मन के अंदर ले आता है। कहीं सुना था कि एक सत्य घटना है। एक किसान अपने खेत में जा रहा था, और जब खेत में चलते चलते जा रहा था तो पीछे से आके एक चूहे ने उसे काट लिया। और जहां चूहे ने किसान को काट लिया, उसने देखा मुझे किसने काटा, और जहां उसने पीछे घूम के देखा तो चूहा तो चला गया था, लेकिन उसके पीछे एक लंबा काला सांप जा रहा था। और जहां किसान ने देखा, अरे मुझे सांप ने काट लिया, स्मरण करने लगा, अरे मुझे सांप काट गया, मुझे सांप काट गया, सांप ने काट लिया, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, नहीं बच पाऊंगा। काटा था किसने? चूहे ने। पर उसने देख के स्मरण किसका किया? सांप का। और मन स्मरण करने लगा, मुझे सांप ने काटा, सांप ने काटा। और अपन को आश्चर्य होगा, काटा है चूहे ने, पर उसके मन ने सांप का इतना स्मरण किया, इतना चिंतन किया कि मुझे सांप ने काटा, सांप ने काटा, अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा, अब तो मैं नहीं जी पाऊंगा। और कहते हैं देखते ही देखते उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा, उसके मुख में से झाग आने लगा, और देखते ही देखते तड़प तड़प के वो आदमी वहीं पे मर गया। काटा था चूहे ने, मन ने स्मरण किया सांप का। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो तब होती है कि जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर के अंदर से सांप का विष मिला। विचार करो, काटा है चूहे ने, पर उसके मन ने सांप का इतना स्मरण किया कि उसके मन ने सांप का स्मरण कर करके अपने शरीर में सांप का विष भी बना लिया। तो विचार करो, जिस मन के अंदर सामर्थ्य है कि जो सांप का चिंतन करे तो सांप का विष बना ले, वही मन जो प्रभु की लीला का चिंतन करे तो प्रभु का अमृत नहीं बना ले। जो मन के अंदर इतना सामर्थ्य है
कि सांप का चिंतन करके जो सांप का विष बना सकता है, और वही मन जो प्रभु की लीला का चिंतन करे, प्रभु की लीला का स्मरण करे, तो उस मन के अंदर ये भी सामर्थ्य है कि वो प्रभु का अमृत भी बना ले, क्योंकि मन की शक्ति का अपन को पता नहीं। और देखो, अलौकिक में भी और लौकिक में भी जब स्मरण की बात आ रही है तो आपको मैं कह दूं, स्मरण जो भी वस्तु का अपन करते हैं उसका मन के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि कोई घटना अपने जीवन में घटने वाली ना हो, लेकिन आप बार बार उसका चिंतन करो तो वो घटना भी आपके जीवन में घट जाएगी। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है आपके सुषुप्त मन के अंदर आप किसी से सुनी हुई बात का प्रभाव नहीं आता, पर आपका मन जिस वस्तु का बार बार स्मरण करता है, जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, उसका आपके सुषुप्त मन के ऊपर सीधा प्रभाव आता है। और जब आप चिंतन करते रहते हो तो चिंतन का प्रभाव जब सुषुप्त मन पे पड़ता है और सुषुप्त मन उस वस्तु को स्वीकार करना चालू कर देता है, तो जीवन में जो घटना घटने वाली नहीं थी वो भी घटने लगती है। क्योंकि देखो, मन जिसका चिंतन करता है वो मन में जीवन में घटना घटती है। और कहते हैं कि इंसान जीवन में एक दिन में 2100 विचार करता है। कितने? 2100। एक दिन में कितने विचार करता है? 2100 विचार। उनमें से 1900 विचार उसके नेगेटिव होते हैं। नहीं था आ तो मारे था ज नहीं, आती मारती થઈ જ ના શકે, આ તો મારાથી ક્યારે થાય જ નહીં, મારા ભાગ્યમાં જાવું નથી। हाँ, 1900 विचार अपन नेगेटिव करते हैं और अपन को पता नहीं कि अपन अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। छोटी सी बात आपको बताऊं, एक स्त्री जिसका लड़का गया कहीं ट्रैकिंग करने पहाड़ के ऊपर, ना वहां पे कोई फोन था, ना उससे कोई संपर्क हो सकता था, ना ही उससे कहीं से बात हो सके। और रात को उसकी मां ने सपना देखा कि उसका लड़का गया ट्रैकिंग करने और पहाड़ की चोटी पर चढ़ा, अचानक उसका पैर लिपसा और खाई में गिर गया। और जहां उसकी मां ने यह दृश्य देखा, बेचैन हो गई। फोन उसके पास था नहीं, फोन नहीं कर सकती थी, किसी से उसकी सूचना मिल सकती नहीं थी, किसी के द्वारा उसको संदेश भेज नहीं सकती थी। उसकी मां को बार बार यही दृश्य दिखे कि मेरा बेटा पहाड़ के ऊपर चढ़ा, वहीं पैर लिपसा और गड्ढे में गिरा और वो नहीं बचा। और बार बार माँ को वही स्तु दिखती रहे, माँ को चैन ना पड़े, दिन में बेचैनी होने लगे। माँ कोई संत आए हुए थे, संत के पास गई, कहने लगी कि जब से ये स्वप्न मुझे दिखा है मेरे मन में चैन नहीं आ रहा, न रात को सो सकती हूँ तो दिन में मुझे चैन आता है। मुझे क्या दिखता है? बोले मुझे बार बार यही घटना दिखती है कि मेरा बेटा पहाड़ों में चढ़ने गया, वहीं उसका पैर लिपसा और वो गड्ढे में गिरा। तो